नमस्ते साथियों, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज ये वीडियो हम दूसरा दे रहे हैं और हमारे अनन्य भक्त एरोन ओ जी ने 3-4 दिन पहले हमें कमेंट्स करके कहा था, आग्रह किया था कि प्रभु राजस्थान का एक बांगड़गढ़ कुछ एक है, वहाँ वहाँ एक किला है, वहाँ के राजा महाराजाओं का एक भूतिया किला है, भूतों से युक्त वह किला है। उस किले के बारे में एक वीडियो दीजिए, क्या सच्चाई है। तो अभी मैंने उनके कमेंट्स को देखा है। बांगर्थ ऐसा कुछ किला है स्थान पे राजस्थान में, और वहाँ क्या घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ राजस्थान में राजा महाराजाओं का शासन लंबे समय तक रहा है और बहुत सारे किले वहाँ बने हुए हैं, जयपुर, जोधपुर और दूसरी जगहों पर। तो वो जो किला है, उस किले में भूतों का, प्रेतों का निवास होता है। वहाँ रानी की आत्माएं बसती हैं, क्या होता है। लेकिन उस जो महल है, उस महल में आज भी बोलते हैं रहस्य बना हुआ है। वहाँ कोई रात में रहता नहीं है, वहाँ कोई जाता नहीं है, रात्रि में वहाँ कोई विश्राम नहीं करता है। तो एक चीज़ इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब कोई समय से पूर्व अपने शरीर को त्याग देता है या उसकी हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या कर दी जाती है, सामूहिक हत्याएं कर दी जाती हैं या सामूहिक आत्मदाह कर लिए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारे इस मानवीय देह में जो हमारी ऊर्जा निवास कर रही है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, आध्यात्म की भाषा में हम उसे आत्मा कहते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में हम उसे ऊर्जा कह सकते हैं, क्योंकि शरीर में कोई न कोई तो ऊर्जा है ही जिसकी वजह से हम जीवित हैं। तो जो ऊर्जा है वो वहाँ भटकती रहती है। अंतिम समय जो इच्छाएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, उनकी वजह से भी ऐसा होता है। अब उसकी क्या परिस्थिति है, लोगों में भय भी होता है, भय के कारण भी लोग उस स्थान में रात्रि में नहीं रुक जाते हैं, नहीं रुकते हैं रात्रि में। दिन में घूमते फिरते हैं लेकिन रात में नहीं रुकते हैं, भय के कारण भी। संभव है कि रात्रि में कुछ लोगों ने पहले रुकने की कोशिश की हो, वहाँ कुछ निगेटिविटी तो निवास करती है, इसमें तो पूर्ण सच्चाई है ही। क्योंकि जिस स्थान पर दीपकों का जलना नहीं होता, जहाँ प्रकाश नहीं होता, जहाँ अंधकार होता है, जो खंडहर स्थान होते हैं, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा निवास करने लगती है, अपने आप ऐसा होता है। तो संभव है कि उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो। जो वहाँ रात्रि में कोई निवास करता है, कोई रात्रि में रहता है, तो वहाँ उसे परेशान करती हो, जिसकी वजह से लोग वहाँ रहते नहीं हो, जाते नहीं हो, डर के मारे। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो भूत प्रेत हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये उन्हीं तत्वों को, उन्हीं इंसानों को, उन्हीं जीवों को परेशान करती हैं जिनका तो मन बेहद कमज़ोर होता है। ऐसे लोगों को, और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो अपवित्र होते हैं, जिनका शरीर अपवित्र होता है, दूषित होता है। ऐसे लोगों को नकारात्मक ऊर्जा अत्यंत शीघ्र ही अपने आगोश में ले लेती है। जिनका मन कठोर है, कठोर भी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी का मन दूषित है, किसी का शरीर अपवित्र है, तो ऐसे लोगों को नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही शीघ्र अपने लपेटे में, अपने आगोश में ले लेती है। तो संभव है कि वहाँ लंबे समय से कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वहाँ इतने लंबे समय तक जो महारानियाँ हैं, रानियाँ हैं, वो वहाँ निवास नहीं करती। वो निश्चित रूप से अपने कर्मानुसार या तो नर्क में भेज दी गई होंगी, क्योंकि बहुत पुरानी घटनाएं हैं। तो मेरी बातचीत काफ़ी किसी से हुई नहीं है। तो
संभव है कि वो अपने अपने स्थान में चली गई हों, अपने कर्मानुसार दूसरे जन्म ले लिए हों, या भी किसी योनि में भटक रही हों, या अंतरिक्ष में ही भटक रही हों, या नरक में पड़ी हों, या कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी उन महलों में ही निवास कर रही हो, क्योंकि उनकी इच्छाएं तृप्त न हुई हों, अतृप्त इच्छाओं के कारण महल में ही निवास कर रही हों। तो ये सब संभव हो सकता है, असंभव नहीं है। क्योंकि जब वहाँ प्रकाश नहीं होता है, रात्रि में दीपक नहीं जलते हैं, कोई रहता नहीं है, तो ऐसे स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा अपने आप निवास करने लगती है। लेकिन ज़्यादातर भूत प्रेतों को जो नकारात्मक ऊर्जा है, इन सबको मैंने नर्क में भेज दिया है। लेकिन जब मैं नर्क में किसी को भेजता हूँ और जब मैं किसी को दंडित करता हूँ, तो मैं उन्हीं लोगों को दंडित करता हूँ जिनके मन में मेरे प्रति जरा भी निष्ठा कमज़ोर है, मेरे प्रति निष्ठा नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, द्वेष की भावना है, जो मेरे मर्म को नहीं जानते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। ऐसे लोग चाहे देवता हों, चाहे राक्षस हों, चाहे दानव हों, चाहे मानव हों, जो दिव्य आत्माएँ हैं, चाहे भूत प्रेत हों, चाहे पिशाच हों, चाहे यक्ष हों, चाहे गंधर्व हों, और चाहे कोई और हो, या जिन्न या जिन्नात हों, अगर मेरे प्रति जरा भी दूषित भावना है किसी के अंदर, तो उसको नरक में फिर जाना ही पड़ता है। वह फिर बच नहीं सकता है। जब मेरे परम ऐश्वर्य रूप का, मेरे परम दिव्य रूप का आह्वान होता है, और जब ये संकल्प लिया जाता है कि योगेश्वर जी के प्रति अगर जरा भी किसी के मन में थोड़ी भी शंका है, ईर्ष्या है, थोड़ा भी संदेह है, तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में तो ऐसे सभी लोग खींचकर चले जाते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक वो खींचने लगते हैं, और परम हमारी दिव्य शक्ति उनको उठाकर नरक में फेंक देती है। तो वही लोग इस समय वहाँ बाहर मौजूद होंगे जो पहले से पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जिनकी मृत्यु हो रही है, वो सब तो नरक में भेजे जा रहे हैं। जिनके मन में भी जरा भी विकार है, जिनके मन में जरा भी, जिन लोगों ने अधर्म किया है, पाप किया है, मांस का सेवन किया है, चरित्रहीनता को धारण किया है, झूठ बोलते हैं, जीव हत्या करते हैं, ऐसे लोग सभी नरक में भेजे जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा बच नहीं सकती है, उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी दुनिया की शक्ति उसे बचा नहीं सकती। अगर उसके अंदर जीवन में नेगेटिविटी है, तो उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो मैंने एरोन वो जी की इच्छा पर दिया है। संभव है कि वहाँ लंबे समय से नकारात्मक ऊर्जा निवास कर रही हो, क्योंकि उस महलों में वहाँ कोई निवास नहीं करता रात्रि में, वहाँ लाइटें नहीं जलती हैं, वो जो महल है वो सभी खंडहर पड़े हुए हैं, इसलिए निश्चित रूप से वहाँ नकारात्मक ऊर्जा निवास करती है। लेकिन मैं ऐसे किसी भी स्थान पर निवास करने के लिए रात्रि में उपलब्ध हूँ, मौजूद हूँ। मैं किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसे स्थानों पर निश्चित रूप से निवास कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझ तक वो नकारात्मक ऊर्जा कभी पहुँच ही नहीं सकती। धन्यवाद साथियों।